एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और जहाँ पर आप सभी के लिए हम जनरल साइंस का एक और सेशन लेकर आ चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके रसायन शास्त्र के क्वेश्चंस को, और यहाँ पर आपको 100+ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। लगभग 200 के करीब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे रसायन शास्त्र के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है आपके सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। चलिए फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2000 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर यूपीएससी, एसएससी, एसआई मेंस, बीपीएससी, इसके अलावा आप किसी भी तरह के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपने जनरल साइंस की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सड़क में पीले रोशनी वाले लैंप में किसका उपयोग किया जा रहा है? लैंपों में सोडियम का। ठीक है, आजकल सड़क की जो रोशनी पीले लैंप में प्रयुक्त होती है, मतलब पीले लैंप वाले रोशनी वाले यूज हो रहे हैं आजकल, उसमें सोडियम प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, और जहां पर आपको जोड़ी सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित कीजिए जोड़ी। एक में है आपका अणु और दूसरे में है उपस्थित तत्व। तो किस अणु में कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। और ये भी आपका यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। पहले कॉलम में आपका विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, पीतल। और इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन सूची सेकंड में है आपका मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा, लोहा। चलिए तो मिलाते हैं यहाँ पर। विटामिन B12 में सभी को पता है इसमें कोबाल्ट होता है, ऑप्शन फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है, ये भी सभी को पता है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, और पीतल में तांबा। ठीक है, तो बिल्कुल आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने में कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका कोड बनने वाला है 2413। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी हुआ है 2413, ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन। यूपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा सबसे कठोरतम धातु है पूछा गया है। ठीक है, धातु। क्वेश्चन नंबर 57। सबसे कठोरतम धातु जो है वो है प्लैटिनम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लैटिनम। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व, और ऑप्शन से आपके रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर। इनमें से कौन सा मूल तत्व है? और जहां पर आंसर हो जाएगा आपका हीरा। ठीक है, ये भी आपका आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 61 नंबर क्वेश्चन। कौन विद्युत चुंबकीय है? ऑप्शन है निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय है?
तांबा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है, वो अचुंबकीय। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या जस्ता। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सोना, चांदी, तांबा या जस्ता। चांदी सबसे अधिक सुचालक जो है वो चांदी है बिजली के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या नाइट्रोजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो क्या हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तांबा, सीसा, जस्ता या पारा। इनमें से कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और जो भी यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए यहाँ पर जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। जहां पर आप एक कथन दिए हुए हैं, कथन को पढ़ते हैं। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा है ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो कौन कौन से कथन यहां पर सही है आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका केवल एक ही कथन सही है और वो है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है और दूसरा आपका गलत है। सो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स केवल एक करके, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सी धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? और ये भी आपका यूपीएससी 2002 में आया हुआ है क्वेश्चन। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती कोबाल्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 69। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं पर्ण से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या स्वर्ण से। चलिए आंसर कीजिएगा। संगणकों के आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 69। सिलिकॉन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72। चलिए देखिए इसका। निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। कोबाल्ट, सोना, निकल और चांदी। इनमें से कौन सा तत्व चुंबकीय है?
तो कौन सा तत्व चुंबकीय है वो आपको छाट कर बताना है। कूट आपके सामने है। चलिए, कौन सा तत्व चुंबकीय है? आंसर हो जाएगा यहां पर कोबाल्ट और निकल। ये तत्व चुंबकीय है, ठीक है, कोबाल्ट और निकल। सो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। जल से हल्का क्या होता है, मतलब इनमें से कौन जल से हल्का है? सोडियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कांस्य आयरन या नाइक्रोम। बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है, वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। और ये हो जाएगा आपका नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 75, कथन दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। यहां पर क्या कथन है? वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। क्वेश्चन था आपका एसिटिलीन के बारे में कौन से कथन सही है? एसिटिलीन के बारे में यहाँ पे कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एसिटिलीन के बारे में ऑप्शन फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखते हैं कौन से आपके कूट में दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, फिर से आपको सूची को मिलाना है। चलिए देखते हैं सूची। फर्स्ट में आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मैनो पोटेशियम टार्ट्रेट। और सूची सेकंड में है उर्वरक, फोटोग्राफी, बेकरी, बारूद। चलिए मैच कीजिएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज हो जाता है यहाँ पर फोटोग्राफी में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटोग्राफी में यूज होता है इसका, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट आपका है बारूद, ठीक है। और इधर पोटेशियम सल्फेट आपका हो जाएगा बेकरी। और पोटेशियम मैनो पोटेशियम टार्ट्रेट है आपका उर्वरक। चलिए, यह आपका बनने वाला है सही मैच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए ऐसे ही। और यहाँ पर कोड बनने वाला है 2431, 2431। चलिए 2431 ऑप्शन बी में दिख रहा है। और ये आपका क्वेश्चन IAS के एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित पदार्थ युग्म में कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश में बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस है निकल और कैडमियम, जस्ता और कार्बन, सीसा परऑक्साइड और सीसा, लोहा और कैडमियम।
चलिए आंसर कीजिए। नंबर क्वेश्चन। टॉर्च लाइट विद्युत चुंबक में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रोड निकल और कैडमियम का होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, जहां पर भी आपको सूची मिलाना है, ठीक है। चलिए सूची फर्स्ट में आपका शुष्क बर्फ, जीन थेरेपी, क्रायोनिक्स, कोबाल्ट 60। और सूची सेकंड में है आपका कैंसर का उपचार, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जन्म, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त रोगों का उपचार। मैच कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर शुष्क बर्फ, हम सभी को पता है शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो पहला का तीसरा हो जाएगा। और जीन थेरेपी यहां पर आपका हो जाएगा रक्त रोगों का उपचार, ठीक है। रक्त रोगों का उपचार हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जन्म, ठीक है। और कोबाल्ट 60 का हो जाएगा आपका कैंसर का उपचार हेतु। सो यहां पर आपका कोड बनने वाला है शुष्क बर्फ का तीसरा हो जाएगा, तीसरा। उसके बाद 4 3 4 2 1 3 4 2 1 नोट कर लिया सभी ने। और यहां पर दिख रहा है 3 4 2 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य है आपको छांटना है। ऑप्शंस है डीडीटी रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, एलएसडी एक विषाणुनाशक है। यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो कौन सा कथन सत्य है यहां पर। आरडीएक्स एक विस्फोट है, यहां पर सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 80 और ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा प्रयुक्त होता है। बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल यहां प्रयुक्त किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और चैनल को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में।